पांडे ने पांडे को पांडे से मैनेज करवा दिया और पांडे अब पांडे की पोल नहीं खोलेंगे। एक पांडे ने दूसरे पांडे से तीसरे पांडे का सुलह करवा दिया। एक जगह चर्चा मेरी हो रही थी कि आरसीपीसी नहीं दिखाई देते हैं प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लोगों ने बताया कि आरसीपी को बगल में बैठा के यदि प्रशांत किशोर अशोक चौधरी या दूसरे के भ्रष्टाचार की बात करने लगेंगे तो सबको आरसीपी टैक्स याद आ जाएगा। शायद इसलिए प्रशांत किशोर ने, तो मालूम है कि ये मेरी कमजोर कड़ी है, तो इसलिए लगता है आरसीपी को पहले कह दिया जाता है कि आप भाई घर में विश्राम कीजिए। इतना ही नहीं, उनके जो जमाई राजा हैं, सुहर्ष भगत नाम है, आईएएस ऑफिसर हैं, उन पर बहुत इल्ज़ाम लगे हैं। अगर अशोक चौधरी मानहानि का मुकदमा ही वापस ले लेते हैं जी। तब हम अशोक चौधरी को क्लीन चिट दे देंगे। अगर नहीं करते हैं तो 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे। ये तो अटपटी बात हो गई ना। ये तो अटपटी बात, ये क्या होगी? अटपटी बात है। हाँ। यदि प्रशांत किशोर की जगह मैं रहता, एक मिनट मैं रहता, तो मैं कहता कि ठीक है अशोक चौधरी, तुमको 1 मुकदमा करना हो, 2 करना हो, 3 करना हो, 10 करना हो, जितना मुकदमा करना हो कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे घोटाले खोलता जाऊंगा। वो बात मर्दों वाली बात होती। सब कह रहे कि पांडे ने पांडे की पोल खोलना बंद कर दी, पांडे जी ने मैनेज कर दिया। अब बैकवर्ड के पीछे पड़ गए, दलित के पीछे पड़ गए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने हाल में एक बहुत आपत्तिजनक बात कही थी। चोरी के बाद उन्होंने एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक बात है ना। हाँ। मैं खुद SC/ST सेल में SP रह चुका हूँ, CID में। कायदे से ये SC/ST एक्ट में ये अपराध बनता है, संज्ञेय अपराध बनता है। प्रशांत किशोर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पोल खोल रहे हैं नेताओं की, जिसमें अशोक चौधरी हों या सम्राट चौधरी, इनके पीछे पड़ गए हैं। और पहले मंगल पांडे की भी पोल खोल रहे थे, लेकिन अब मंगल पांडे की पोल उस तरह से नहीं खोल रहे हैं। और इस तरह की बातें सोशल मीडिया में आ रही है कि भाई पांडे जी ने पांडे जी को पांडे जी से मैनेज करवा दिया, इसलिए पांडे जी अब पांडे जी की पोल नहीं खोलेंगे। अब पोल खोलेंगे बैकवर्ड की और दलित की, यानी सम्राट चौधरी की, जायसवाल जी की, चाहे अशोक चौधरी की। तो प्रशांत किशोर कितने पाक साफ हैं, या उनकी पार्टी में जो नेता हैं वो कितने पाक साफ हैं, भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, एकदम ईमानदारों की फौज है, इसी मुद्दे पे बात करने आए हैं अमिताभ कुमार दास। पूर्व IPS अधिकारी हैं और काफ़ी चर्चित हैं बिहार में, और विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। दास बोले बिंदास इनका यूट्यूब चैनल है, और इनका यूट्यूब चैनल भी काफ़ी पॉपुलर है, देश भर के लोग उसको देखते हैं। सर, आपसे यही जानना था कि प्रशांत किशोर जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं पोल खोल रहा हूँ, और जिस तरह से मीडिया उनको दिखा रही है, उस तरह से बाकी नेताओं को मीडिया नहीं दिखाती है, और ये पोल खोल रहे हैं, इनकी पार्टी में सब पाक साफ लोग हैं क्या? नहीं, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसमें सारे लोग पाक साफ हैं। कम से कम जन स्वराज पार्टी में तो सब लोग पाक साफ नहीं ही हैं। मैं तो कई बार कहता भी मजाक में हूँ कि जन स्वराज पार्टी एक तरह का मतलब बिहार में कूड़ेदान बन गई है। मतलब कूड़ेदान इस अर्थ में कि यदि किसी नेता को कहीं कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलता है तो वो जन स्वराज पार्टी में आ जाता है। जैसे एक ज्वलंत उदाहरण मैं मनीष कश्यप को देता हूँ। भले आप मनीष कश्यप को लोग सन ऑफ बिहार बोले, यूट्यूबर बोले, वरिष्ठ पत्रकार, क्या क्या बोल दें, मैं उसको एक सड़क छाप गुंडा से ज़्यादा नहीं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। लेकिन उसको जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में लिया और जिस तरह से चनपटिया से टिकट देने की चर्चा है, तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। मनीष कश्यप जैसे लोग कभी बिहार नहीं बदल सकते, है ना, कितनी भी आप बात कर लीजिए। या ऐसे आपने कहा RCP सिंह हैं जन स्वराज पार्टी में। RCP सिंह को तो एक भटकती आत्मा मानता हूँ। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर जदयू से इसको छोड़ा उन्होंने तो राम भक्त बन गए, भाजपा में चले गए। फिर उसके बाद एक उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, आशा, आप सबकी आवाज़। फिर आशा में उनको निराशा मिली तो आशा का उन्होंने मतलब विलय कर दिया जन स्वराज पार्टी से। अब लोग कहते हैं कि अपनी एक बेटी को वो जन स्वराज पार्टी का मतलब टिकट दिलवाने के लिए एकदम कटिबद्ध है। एक बेटी तो लिपि सिंह IPS है, एक बेटी कोई और है, तो उसको तो ये अब देखिए RCP सिंह की मैं बात खास के कहता हूँ। मनीष कश्यप पर तो ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो कभी ऐसा सत्ता में रहा भी नहीं। तो मैं ये कह रहा कि RCP सिंह खुद बहुत विवादित व्यक्ति रहे हैं, और जदयू से इन्होंने इस्तीफा भी दिया। वो किन परिस्थितियों में दिया आपको पता है। जदयू ने इनसे बाकायदा एक मतलब शो कॉज किया था, स्पष्टीकरण मांगा था कि आपने 800 करोड़ की ऐसे संपत्ति बनाई है, ज़मीन खरीदी है, और पूरे विस्तार के साथ, है ना। वो लेटर मतलब उसमें काफ़ी खबरें चली थी और उस पर बहुत ये हुआ था, और RCP से ना उसका जवाब देने से बेहतर समझा उन्होंने पार्टी छोड़ दी। एक तरह से शायद उनके पास कोई जवाब नहीं था। इतना ही नहीं, उनके जो
जमाई राजा हैं, सुहर्ष भगत नाम है, आईएएस ऑफिसर हैं, उन पर बहुत इल्ज़ाम लगे हैं। जब पटना के डीडीसी थे तो उसमें जो पटना जिला परिषद की अध्यक्षा थी अंजू देवी नाम था, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी बिना अनुमति के सुहर्ष भगत ने बैठक बुलाई थी और बहुत सारा उसमें मतलब ठेके दे दिए थे, बहुत सारे कार्य योजनाओं को मंजूरी दे दी थी। तो खैर सुहर्ष भगत पर आप कह सकते हैं कि वो तो जन स्वराज पार्टी में नहीं है, लेकिन हम आरसीपी सिंह की बात मैं कर रहा हूँ कि ठीक है, अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, लेकिन फिर आरसीपी सिंह यदि आपकी पार्टी के हैं, ऐसे ही एक जगह चर्चा मेरी हो रही थी कि आरसीपी सिंह नहीं दिखाई देते हैं प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लोगों ने बताया कि आरसीपी सिंह को बगल में बैठा के यदि प्रशांत किशोर अशोक चौधरी या दूसरे के भ्रष्टाचार की बात करने लगेंगे तो सबको आरसीपी टैक्स याद आ जाएगा। शायद इसलिए प्रशांत किशोर ने, तो मालूम है कि ये मेरी कमज़ोर कड़ी है, तो इसलिए लगता है आरसीपी को पहले कह दिया जाता है कि आप भाई घर में विश्राम कीजिए, ऐसा नहीं कि एकदम मेरे बाजू में आप बैठे हों और तब मैं भ्रष्टाचार पर ओजस्वी भाषण दे रहा हूँ, तो थोड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाएगी। और अगर आप आरसीपी सिंह को साथ लेके बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं तो ये बात तो कम से कम मुझे नहीं पचेगी, मैं नहीं हजम कर सकूँगा। जी, आरसीपी सिंह पर भी तो करोड़ों की जमीन खरीदने का आरोप है, कई कट्ठा जमीन है, और उसमें लिपि सिंह का भी नाम है। वही बात मैंने कही ना, और आरसीपी टैक्स की चर्चा होती थी। मैं तो उस समय नौकरी में था, आरसीपी टैक्स की बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी। जब विपक्ष के नेता ये मतलब तेजस्वी यादव कई बार आरसीपी टैक्स को लेके बोल चुका है। अब इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा कि आरसीपी टैक्स जैसी कोई चीज़ थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में बराबर आरसीपी टैक्स की बात होती थी कि तबादला उद्योग में आरसीपी सिंह का हाथ रहता था, इस तरह की बातें रहती थी। मेरी समझ में तो होगा तो आरसीपी सिंह की भी पोल खोलनी चाहिए, लेकिन फिर आरसीपी सिंह की पोल खोल लेंगे तो फिर पार्टी में बगावत हो जाएगी, पार्टी वो छोड़ देंगे। देखिए, राजनीति में जब आप हैं तो समझौते तो आपको करने पड़ेंगे ही। यदि इतना आप समझौता के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर राजनीति में आप आइए नहीं। वही समझौते प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी अगर लीगल नोटिस हमारे से वापस नहीं लिए, हालांकि लीगल नोटिस वापस लेने की कोई चीज होती नहीं, प्रक्रिया भी नहीं है, फिर भी ज्ञानी पुरुष बोल रहे हैं कि अशोक चौधरी अगर 100 करोड़ के जो लीगल नोटिस हमको दिया है वो वापस नहीं लेते हैं 1 सप्ताह के भीतर, तब हम उन पर 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का जो इल्जाम लगाएंगे, आरोप लगाएंगे और पर्दाफाश करेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि आप सर आईपीएस रहे हैं, लीगल नोटिस कैसे वापस होता है? लीगल नोटिस नहीं, लीगल नोटिस के वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। लीगल नोटिस तो देखिए व्यक्ति अपने वकील के माध्यम से देता है और फिर उसका जवाब भी उसके वो वकील के ही माध्यम से दिया जाता है। उसमें वकील को देने का प्रावधान है ही नहीं कि आप लीगल नोटिस विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप लीगल नोटिस पर आप फर्दर कार्रवाई नहीं करें। जैसे मान लीजिए अशोक चौधरी ने लीगल नोटिस दिया कि आप ये वापस लीजिए आरोप, ये कीजिए, नहीं तो मैं आप पर 100 करोड़ का मुकदमा कर दूंगा। तो लीगल नोटिस वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ज़्यादा से ये हो सकता है कि अशोक चौधरी उस पर आगे की कार्रवाई नहीं करे, मानहानि का मुकदमा नहीं करे। मानहानि का मुकदमा कर दिए अशोक चौधरी, कर दिए, हाँ, तो ठीक है, तब तो और क्या, अब क्या होगा? तो देखिए ये बात हमको एक सिंपल सी बात बताएं, अगर अशोक चौधरी मानहानि का मुकदमा ही वापस ले लेते हैं तब हम अशोक चौधरी को क्लीन चिट दे देंगे। अगर नहीं करते हैं तो 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे। ये तो अटपटी बात हो गई ना। ये तो अटपटी बात, ये क्या होगी? अटपटी बात है। हाँ, अटपटी बात हुई ना। हाँ, ये तो मतलब आप मान रहे तो प्रशांत किशोर अपनी ही बातों में ना फंस रहे हैं। हाँ, उनकी अपनी बातों में ना विरोधाभास है। हाँ, इसका मतलब कि आपको पता है कि अशोक चौधरी ने 500 करोड़ का घोटाला किया। आप खुद कह रहे हैं कि दस्तावेज है मेरे पास, सब ना प्रकट करेंगे। लेकिन आपने एक तरह से कह दिया कि यदि आप वापस ले लेते हैं तब हम नहीं करेंगे। ये तो एक तरह के ब्लैकमेल वाला काम हो गया ना। अब कितना पढ़े लिखे वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो थोड़ी अटपटी बात होगी ना। ये तो हो गया कि मैं आपके बारे में कहूँ कि वेद ने ये किया है, लेकिन यदि वेद ये कर देगा तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। ये तो आप तो मोल भाव वाली बात हो गई, बचकाना बात हो गई, बचकानी बात है। इसलिए मैंने कहा अटपटी बात है ना। ऐसी बात तो कोई बच्चा करे तो समझ में आता है कि इसको तो अकल नहीं है। प्रशांत किशोर, और वो भी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मीडिया वालों को उसी समय उनको घेरना चाहिए था ना। कि भाई अगर अशोक चौधरी वापस ले लिए हाँ, तब वो बहुत अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे। और तब आप उस घोटाले को दबा दीजिएगा। हाँ, दबा दीजिएगा। 500 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है। हाँ। बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। हाँ। 500 करोड़ बिहार के संदर्भ में कोई मामूली रकम ईगो वाली बात है कि मेरे ऊपर किसकी मजाल
कौन है वो? ये तो अटपटी बात हो गई, ये तो जिसने अटपटी मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा किया। देखिए कायदे से होना चाहिए। यदि अच्छा, ये 500 करोड़, सॉरी, ये जो मुकदमा हुआ है मानहानि का ही, इससे प्रशांत किशोर को डर है, इसलिए ब्लैकमेल, फिर ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं कि भाई वापस ले लो, हमको डर लग रहा है। नहीं नहीं, अगर आपके पास दस्तावेज है तो आपको किस तरफ डरना? मेरा अपना चैनल है ना, दास बोले बिंदास, मैं इससे 1000 गुना ज्यादा गंभीर इल्जाम लगाता हूँ, बड़े बड़े प्रधानमंत्री पर लगाता हूँ और डंके की चोट पर लगाता हूँ, अपना चेहरा कैमरा पर ला के दिखाता हूँ। लेकिन मुझे डर नहीं ना है, क्योंकि मैं सारे सबूतों के साथ रिसर्च करके आता हूँ। यदि प्रशांत किशोर की जगह मैं रहता, 1 मिनट मैं रहता, तो मैं कहता कि ठीक है अशोक चौधरी, तुमको 1 मुकदमा करना हो, 2 करना हो, 3 करना हो, 10 करना हो, जितना मुकदमा करना हो कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे घोटाले खोलता जाऊंगा। वो बात मर्दों वाली बात होती है ना, तब मैं मानता। लेकिन ये बात कि आप इसको वापस लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिएगा तब मैं 500 करोड़ का कर दूंगा, 1 हफ्ता मैंने दिया आपको, ये तो मोल भाव वाली बात हो गई। सौदागर वाली बात हो गई ना, कि ये करो तो वो करूंगा, ये करोगे तो वो नहीं करूंगा, ये करोगे तो वो कर दूंगा, वो करोगे तो ये नहीं करूंगा। ये क्या बात है? एक जो खबरें सोशल मीडिया पर तो लोग स्वतंत्र हैं लिखने के लिए, आजकल तो लिखते हैं, सब कह रहे कि पांडे की पोल खोलना बंद कर दी, पांडे जी ने मैनेज कर दिया, अब बैकवर्ड के पीछे पड़ गए, दलित के पीछे पड़ गए प्रशांत किशोर। अब देखिए, अब दर्शक बोलते हुए कि इतने सारे पांडे कौन है, तो पहले पांडे तो प्रशांत किशोर पांडे ही हैं। भले वो अपने नाम में पांडे नहीं लगाते हों, लेकिन हाँ प्रशांत किशोर पांडे हैं, उनका वो मतलब पुश्तैनी सरनेम पांडे ही है। दूसरे पांडे कौन हैं? दूसरे पांडे हैं मंगल पांडे हैं। अब तीसरे पांडे कौन है? तो तीसरे पांडे जो मेरे सूत्र बताते हैं, अब सूत्र तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि सूत्र तो को मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं कोई यूट्यूबर है ना, कोई यूट्यूबर हैं, चर्चित यूट्यूबर, तो अब ये कह रहे हैं कि एक पांडे ने दूसरे पांडे से तीसरे पांडे का सुलह करवा दिया। प्रशांत किशोर ने हाल में एक बहुत आपत्तिजनक बात कही थी, चोरी के बाद उन्होंने एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक बात है ना? हाँ। मैं खुद SC ST सेल में SP रह चुका हूँ, CID में। कायदे से ये SC ST एक्ट में ये अपराध बनता है, संज्ञेय अपराध बनता है ना? लेकिन FIR दर्ज नहीं किया गया अभी तो। दर्ज किया लेकिन दर्ज लिया नहीं गया थाना प्रभारी। SC ST थाना में, पटना के SC ST थाना गर्दनी बाग में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने FIR का आवेदन दिया, FIR दर्ज नहीं किया। अब ये तो बिहार पुलिस का भी है, तो पुलिस वाले तो अपना आका को देख, थाना प्रभारी DSP से मार्गदर्शन खोजेंगे, DSP साहब SP से मार्गदर्शन खोजेंगे, SP साहब DIG से, ये तो मार्गदर्शन में ही चला गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई गलती हुई, ठीक है, ठीक है, लेकिन माफी नहीं मांगी उसने। हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए, इसके लिए उनको मतलब ठीक है, गलती तक मानवीय भूल हम मान सकते हैं कि ठीक है स्लिप ऑफ टंग हो गया, कुछ हो, लेकिन उन्हें सार्वजनिक रूप से, औपचारिक रूप से माफ़ी नहीं मांगी। हाँ, तो माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि प्रशांत किशोर को चोरी के बाद जो उन्होंने जाति सूचक शब्द लगाया, उसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए, खासकर वैसे समय जब आप दलितों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो जन स्वराज के लोगों में सिर्फ गांधी जी थे ना, अब तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी रखा गया है। क्या आप मैसेज दे रहे हैं? इसलिए कि मैं दलितों गाली दे रहे हैं दलितों को। चोरी चकारी असली शब्द है। नहीं, वो तो मैंने कहा इसलिए कि माफी मांगी, इसलिए तो मैंने कहा माफी, लेकिन और वो दलितों के हितैषी बनने की कोशिश करते हैं ना। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया, मनोज भारती को बनाया, उन्होंने कहा ना कि हम एक दलित को बना रहे हैं, दलित कार्ड तो खेलते हैं ना, तो फिर ये जाति सूचक शब्द कहाँ से आ गया? इसका सामंती सोच है सर, बचपन से ही। तब इसका ये तो है ना, ये आप तो समझ रहे हैं, तब तो ये तो अक्षम्य बात है ना, इसके लिए तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अच्छा, माफी मांगने की बात है, SC ST थाना में FIR दर्ज नहीं किया गया, जबकि आप बोल रहे हैं गलत बात है। अगर जो भी आपने कहा भीम आर्मी के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, उनके पास एक विकल्प है, वो CJM कोर्ट में जा सकते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट। आप केस करने बोल रहे हैं, क्राइम बोल रहे हैं, लेकिन इसी मसले पर प्रशांत किशोर ने कहा कि भीम आर्मी वाला हमको FIR से कोई डरा देगा, हम FIR से डरने वाले हैं। देखिए ये एक सेकंड जरा सा मेरी बात सुन लीजिए, हमको कोई FIR से डरा देगा, ये कौन सा अहम है? ये अहम है, क्योंकि ये तो हो गया कि एक तो चोरी, उस पर से सीना चोरी। ठीक है, मान लीजिए हमने गलती नहीं की है, तब कोई हम पर FIR करने जाएगा झूठे मामले में, तब मैं कह सकता हूं कि कोई मुझे FIR से डरा देगा। मान लीजिए मैंने गलती नहीं की है ना। मान लीजिए सोनम वांगचुक राष्ट्र विरोधी नहीं है, आपने जबरदस्ती एक झूठा मामला कर दिया और वो बोले कि मुझे कोई डरा देगा NSA से, तब बात समझ में आती है, यदि आप पर झूठा मामला हो। हाँ, वही बात है।
ये तो हो गया कि एक तो चोरी उस पर से सीना जोड़ी, एक तो आपने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर एफआईआर बनता है। ये कोई भीम आर्मी वाले कानून नहीं बना रहे, ये कानून जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989 का, भारत सरकार का बनाया एक्ट है, उसमें ये संज्ञेय अपराध है। इसमें एफआईआर से डराने वाली बात नहीं है, वो एफआईआर का प्रावधान है। और यदि एफआईआर नहीं करा है तो वो पुलिस वाले मतलब ढीले हैं, जो है राजनीतिक दबाव में है। सब दलित ही होते हैं, लेकिन थोड़ा अब जो भी बात हो, राजनीतिक दबाव में है। हाँ, हम भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा कहा बहुत समझना, लेकिन तो इस पर तो उनको माफी मांगनी चाहिए, है ना जी। नहीं, लेकिन वो ईगो वाले आदमी माफी नहीं मांगे। खैर, पांडे ने पांडे को पांडे से मैनेज करवा दिया और पांडे अब पांडे की पोल नहीं खोलेंगे, यही बिहार में चर्चा है। पांडे अब सिर्फ बैकवर्ड और दलित की पोल खोलेंगे और दलित पिछड़े नेताओं को जलील करेंगे, और अपनी भी पार्टी में जो सबसे भ्रष्टाचार के आरोपी, बड़े आरोपी जो हैं, उसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, नहीं तो दूसरे के धागा खोलने के चक्कर में अपना धागा खुल जाएगा। खैर, प्रशांत किशोर इन दिनों जिनकी पोल खोल रहे हैं, अशोक चौधरी या सम्राट चौधरी, एक पासी बिरादरी से आते हैं दलित समाज से, एक कुशवाहा समाज से आते हैं, इनके पीछे पड़ गए हैं और मंगल पांडे के खिलाफ बोल रहे थे, बोलना बंद कर दिए। बाजार में खबर है, मार्केट में, कि पांडे जी ने पांडे जी को पांडे जी से मैनेज करवा दिया। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास खुलकर बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं। इन्होंने जो कुछ भी कहा इन सारे मसलों पर, उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।